को मैं विजय जी के पास लेकर चलता हूं और साथ में कुछ और चीज़ें भी जोड़ता हूं। लेकिन जानते हैं बांसुरी जी, विजय जी उन नेताओं में से रहे हैं जिनका ये मानना था कि जाना चाहिए था वहां पर अयोध्या, है ना। मैं अगर गलत नहीं हूं तो। और मुझे लगता है कि विजय जी शायद उसी लाइन पर बात रखेंगे। विजय जी कोशिशें हैं, ये कुल मिलाकर के एक कंफ्यूजन नहीं बना रहा पार्टी के स्टैंड के बारे में विजय जी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी कंफ्यूजन की स्थिति है, जी, लेकिन वो पार्टी के चंद सलाहकारों द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियां हैं। मैं जानता था हमने कि पार्टी विजय पहले जी भी की बिल्कुल लाइन इस पर होगी। हाँ बोलिए। हमने पहले भी पार्टी में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें कतई अलग नहीं किया जा सकता। इस देश की धरती पर जितने भी विदेशी आक्रांता आए, किसी ने इस देश के हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया, किसी ने ईसाई बनाने का प्रयास किया, क्योंकि धर्म के माध्यम से किसी भी देश पर कब्जा करना बहुत ही आसान है। इसलिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकते। अगर इस देश के मूल नागरिकों को, हिंदुओं को ये लगा कि कोई भी पार्टी उनके हितों के साथ खेल रही है, तो निश्चित तौर पर वो किसी भी पार्टी को उखाड़कर फेंक देंगे सत्ता से। तो पार्टी की हमारी जो पहले से ही लाइन रही है, वो हिंदुओं के हक की रही है। इस देश में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा में जब तक एक नैरेटिव ये रहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के हितों की रक्षा कर रही है, तो इस देश की जनता ने 49 वर्ष तक सत्ता में रखा। जी जी, बात सही है। चाहे हम श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की बात करें, चाहे हम मंदिरों के निर्माण की बात करें, ठीक है। हम सोमनाथ, अब बांसुरी जी के सवालों का जवाब दीजिएगा विजय जी। कांग्रेस के नेताओं का हाथ रहा। अब बांसुरी जी के सवाल। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो बहन ने सवाल पूछा है, मैं एक बड़ी सीधी बात कहूंगा कि इस देश में अफसरशाही काफी समय से हावी है, वर्तमान समय में भी चल रही है। ठीक है। अगर वो इस बात का जवाब जानना चाहती है तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि पिछले साल भाजपा सरकार के समय में कोर्ट के अंदर एक जवाब दिया गया जिसमें कहा गया कि राम सेतु मानव निर्मित है। इस बात के कोई सबूत मोदी सरकार को नहीं मिलेगा। ठीक है। आपने जो जवाबी सवाल जो पूछा है ना, आपने जो जवाबी सवाल पूछा है, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी पार्टी ने गलतियां ना की होती, सही समय पर इन चीजों का इलाज ना किया होता, ठीक है, तो क्या आज हम सत्ता से बाहर होते? ठीक है, आपने स्वीकार किया आपने। हमने मंदिर बना दिया होता, ठीक, तो क्या आज मोदी सरकार मंदिर के नाम पर राजनीति कर पा रही होती? स्वीकार किया, जवाबी सवाल भी पूछा विजय जी को लेकर के भी, अयोध्या को लेकर के भी और अपनी गलतियों को लेकर भी, लेकिन उन्होंने एक सवाल भी पूछा है। हाँ, आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि विजय भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने ये बात स्वीकार करी है और ये उनके व्यक्तित्व की उदारता का परिचय देता है। लेकिन पर 2014 में उल्लेख था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सीख नहीं रही है। और ये क्यों नहीं मान रही कि इस देश में राम नाम को नकार करके आप कोई न्याय कुछ भी कर लें, उसका कोई मतलब नहीं बनता विजय जी? देखिए, मैं सबसे पहले विनोद भाई ने जिक्र किया कि भगवान राम की तस्वीर संविधान से हटा दी गई जी। तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि इस देश के लोगों को इतना सशक्त किया जाए कि हर व्यक्ति के घर में भगवान श्री राम का मंदिर हो, इसीलिए संविधान से हटा दिया। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात वही जो कांग्रेस के ऊपर आरोप है, जो तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की गलतियां हैं। हाँ, ये एक आपका बड़प्पन स्वीकार करते हैं, वरना हम 2014 में सत्ता से बाहर ना गए होते। और उन्हीं चीजों को समझने की जरूरत थी। जब मंदिर को लेकर बात आई थी, तो सबसे पहले मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा था कि भी अगर देश का संविधान मंदिर निर्माण की इजाजत देता है तो कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने इस बात को समझा और पार्टी ने इस मुद्दे पर अपने इसी स्टैंड को रखा और कहा कि भाई अगर देश का संविधान इजाजत देता है कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है। इस मंदिर निर्माण के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हमने ये कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, वो ऐसी संस्कृति है कि अगर किसी मंदिर के बाहर से हम निकल रहे हैं और वहां कोई प्रोग्राम चल रहा है, चाहे हम उसमें निमंत्रित हैं या नहीं है, हम वहां रुककर, वहां माथा टेक कर, प्रोग्राम में सम्मिलित होकर, अगर कोई भंडारा हो रहा है तो उसमें अपनी सेवा करके या उसमें प्रसाद ग्रहण करके वहां से निकलते हैं। ठीक है। तो आयोजन चाहे किसी पार्टी ने किया हो, देखिए बीजेपी को राइट है, सत्ता में है वो,
और वो एक मंदिर निर्माण के आंदोलन से जुड़ी रही है, हाँ, वो उसका लाभ हमेशा से उन्होंने रखा है अपने में। उन्होंने उल्लेख भी किया अपनी रिपोर्ट में, फिर भी लगता है कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। विजय जी, देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि पीछे गलतियां रही हैं और उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। और हमने सुझाव भी दिया है पार्टी में कि यात्रा के दौरान ही, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिससे देश में एक संदेश जा सके। जिस तरह कर्नाटक के माध्यम से हम वहाँ के मंदिरों में भव्य आयोजन करके इस दिन को एक यादगार दिन बना रहे हैं। मुद्दा भाजपा या किसी और पार्टी का भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी सुंदरकांड कर रही है या कोई अन्य पार्टी किसी धार्मिक आयोजन को कर रही है, तो उसे राजनीति से अलग हटकर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। निश्चित तौर पर शामिल होगी कांग्रेस दिल्ली में? सेलिब्रेट करते हैं दिल्ली में सुंदरकांड में शामिल होगी क्या कांग्रेस? निश्चित तौर पर हमारा तो सुझाव यही है कि जब कांग्रेस पार्टी सभी धार्मिक आयोजनों में जाना शुरू कर देगी तो अपने आप धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उनकी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। हमें अच्छा, मुद्दा तो विकास का होना चाहिए इस देश की राजनीति में, और उसी को लेकर कांग्रेस को लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन धर्म इस देश का मूल तत्व है, उसको इग्नोर करके या उसे साइड में करके अगर हम ये चाहें कि हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे या देश की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, हमारी भूल है। यही कारण है कि भी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को छूट दे रखी है। जी। जो अयोध्या जाना चाहें इसी तौर पर इस तरह से वो जा सकते हैं, या पार्टी स्तर पर भी इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोग गए हैं। मुझे एक छोटी सी प्रतिक्रिया बांसुरी जी की लेनी है।